राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे फागुन कृष्ण एकादशी व्रत कथा। यह व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से सुनिए विजया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका का प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख के वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा
दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय लक्ष्मी माँ, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब शुभ करनी, शुक्ल पक्ष राखी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण राधे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी जी की जय, शिव शंकर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।